दाता अब की बार नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में डिम्पल जी को वोट करना चाहता था और उन्होंने बड़े पैमाने पर वोट किया। दूसरे, बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश में शासन है वो इतना जालिम और अत्याचारी रहा कि जनता इससे भी परेशान थी। तो इन सारे फैक्टर्स ने समाजवादी पार्टी को बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल करने में मदद की है। अकेले जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से डिम्पल यादव 1,06,000 से ज़्यादा वोटों से जीती हैं। अभी करहल, किसनी, भोगांव और मैनपुरी में मतगणना चल रही है। करहल में आधा वोट खुल चुका है और उसमें 35,000 वोट से डिम्पल आगे थी और हमें उम्मीद है कि करहल विधानसभा में पूरा वोट खुलने के बाद 70 से 75,000 वोट की लीड होगी डिम्पल की। किसनी में लगभग 30,000 वोट से आगे हैं और ये लीड 40,000 तक हो जाएगी। मैनपुरी में भी 30,000 से कम लीड रहने वाली नहीं है, काफ़ी आगे चल रही है। भोगांव में जीत का अंतर थोड़ा रहेगा, पांचों विधानसभा में डिम्पल जीतेंगी और ये लीड 2 लाख से ज़्यादा होगी और यही हम लोगों को अनुमान था पहले से। हालांकि मैनपुरी जिले की किसनी और भोगांव विधानसभा सीटों पर जिस तरह से वहाँ के प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया, धमकाया, भगाया बीजेपी के लोगों की मदद से, उसकी वजह से पोल परसेंटेज कम हुआ और हमारा नुकसान भी हुआ, वरना ये जीत 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए थी। सर, आपने और अखिलेश यादव ने कई बार ट्वीट करके साफ तौर पे आरोप लगाया कि योगी सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। बार बार आपने आरोप लगाया, आप इलेक्शन कमीशन भी गए उस दिन। तो आपको लगता है कि उसके बावजूद एक समर्थन मिला है डिम्पल यादव को? देखिए, करहल में और भोगांव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मीटिंग की थी और मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, एटा, यहाँ के अधिकारियों को धमकाया था हेलीपैड पे कि अगर मैनपुरी सीट न जीती तो आप लोग जिले में कलेक्टर और एसपी नहीं रह सकते। ये सारे लोग जानते हैं और उसका परिणाम ये हुआ कि मैनपुरी के एसएसपी ने बिना ड्यूटी वाले इंस्पेक्टर्स को सीमा पर लगे हुए मैनपुरी क्षेत्र में एटा के एसएसपी ने अपनी पुलिस भेज दी थी और हमारे लोगों को हर जगह उसने प्रताड़ित किया। पकड़ के कुरावली थाने में दे जाते थे ताकि यहाँ की पुलिस जाके उनको जेल भेज दी। हमारे ब्लॉक प्रमुख कुरावली को चुनाव वाले दिन रहने दिया, जेल भेज दिया, जमानत भी नहीं मिल सकी। ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो ये सारी जातियाँ थीं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने, मैं जब मिला था उसके बाद कुछ मुद्दों पर जो मैंने तथ्य दिए थे उसके आधार पर जवाब तलब भी किया था इटावा और मैनपुरी के प्रशासन से। उसका असर भी हुआ था और जो सामान्य अधिकारी थे वे फिर जो एक तरफा कार्रवाई कर सकते थे ऐसा उन्होंने किया नहीं। सर, डिम्पल यादव ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिस तरह से जीत की तरफ अग्रसर हैं, लाखों की वोट्स उन्हें मिले हैं और जो डेस्टिनेशन है वो 3 लाख से ऊपर जा सकता है। देखिए, 91 से लेकर लगातार नेताजी यहाँ से एमपी थे। नेताजी देश के बहुत बड़े नेता थे। उनकी मृत्यु के बाद सारी दुनिया ने देखा कि वो क्या चीज़ थे। उनकी सीट थी, वो 24 के लिए एमपी थे, 24 तक के लिए। दुर्भाग्य से उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई और उसी सीट पर उतने ही टाइम के लिए अभी ये उपचुनाव हो रहा था। तो जनता ने इमोशनली भी और परंपरागत ये समाजवादियों की सीट है, उस बड़े पैमाने पर वोट किया डिम्पल को। सर, जिस तरह से यूपी प्रशासन, पूरा मशीनरी, योगी सरकार, बड़े मंत्री लगे हुए थे, आपको लगता है कि आप लोग कुछ थोड़े से परेशान थे? अखिलेश यादव बार बार उन्हें डोर टू डोर वहाँ कैंपेनिंग करना पड़ा, आपको भी डोर टू डोर कैंपेनिंग करना पड़ा, शिवपाल यादव जी भी वहाँ गए थे। आपको लगता था कि थोड़ी सी दिक्कत है?
देखिए, जीत के बारे में हम लोगों को पहले दिन से किसी तरह का कोई संदेह नहीं था, लेकिन हमारा मतदाता जिस तरह से प्रशासन और मंत्रियों का दबाव था, उसके डर में झांसे में ना आ पाए, इसलिए हम लोगों का जाना उनके बीच में जरूरी था। इसलिए उनका मनोबल बढ़े रहे। दरोगा गाली दे या कुछ और करे, अधिकारी कहें, और उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री तो अभी सुबह ही उसने ट्वीट किया था, ये नतीजे 24 के चुनाव की दिशा तय करेंगे। उसके बाद डिलीट कर दिया ट्वीट को केशव मौर्य जी का। मौर्य जी ने। और वो क्या भाषा बोलते थे, क्या भाषा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भौगांव बोली जाके हमारे लिए कहा कि वो लैंड माफिया है और ये करेंगे, जो कभी किसी पार्टी के किसी सामान्य कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता ने भी आज तक मेरे ऊपर अंगुली न उठाई हो, और मुख्यमंत्री उपदेश का कहे लैंड माफिया है। ये इसकी गाली गलौज की भाषाओं ने भी हमारे इटावा मैनपुरी की जनता में जो रिएक्शन हुआ है, इसलिए वे लोग जो परंपरागत बीजेपी के समर्थक थे, उन्होंने भी लड़ने झगड़ने का काम बूथ पर नहीं किया। कतई पुलिस करती रही हो मैनपुरी में, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं लड़े झगड़े नहीं हमारे। मतलब पहले के लोग। यस, उन्हें बुरा लगा, भाई आप किसी गाली दे रहे हो। सामान्य आदमी, चुनाव होता है, प्रचार करते हैं, नीतिगत विरोध करते हैं, ये बात अलग है, लेकिन ये थोड़ी गाली गलौज पे उतर जाए मुख्यमंत्री को, अखिलेश को, शिवपाल को या मुझे। ये कर रहे थे, सीबीआई जांच कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। ये इन धमकियों को ही हम लोग आने वाले, हम जाने कितनी सीबीआई जांचें देख चुके। प्रोफेसर साहब, एक बड़ा सवाल है, आपको लगता है कि चाचा शिवपाल के आने के बाद थोड़ा सा सपा कुछ बढ़त हासिल की है? अवश्य, शिवपाल का क्षेत्र है, शुरू से पहले दिन से आज तक वो जसवंत नगर से एमएलए हैं, बच्चे बच्चे से परिचित हैं। हालांकि हम लोग सब एक ही क्षेत्र के हैं, और उनका चुनाव पहले भी हुआ था, जब तब सब हमें उन्हीं के साथ थे। तो स्वाभाविक रूप से लोगों का मनोबल बढ़ता है, ये सारे लोग एक साथ हैं, उसका असर हुआ ही। और देखा नहीं कि अकेले जसवंत नगर में शिवपाल सिंह 90,000 वोट से जीते थे, जनता ने उत्साह में 1,07,000 वोट से जिताया उस क्षेत्र से डिम्पल को। 2024 में क्या डिम्पल यादव मैनपुरी से फिर चुनाव लड़ेंगी? ये तो अखिलेश तय करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से लड़ना चाहिए। जनता फिर 2 साल के लिए जा रही है, अगर हट जाएंगी तो जनता बुरा मानेगी। प्रोफेसर साहब, एक और सवाल है, इतनी बड़ी जीत के बाद सपा के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह रहेगा? जिस तरह से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट था कि ये 24 की रणनीति तय करेगी, ये हम लोग की जीत। सपा के कार्यकर्ताओं को पूरे उत्तर प्रदेश में इन चुनावों ने ऑक्सीजन का काम किया, ऑक्सीजन देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी से तैयारी करने में जुट जाएंगे, और जो पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन है, जो अत्याचारी शासन है, उसके जो है हैसियत दिखाने का काम 24 में करेंगे। प्रोफेसर साहब, एक अंतिम सवाल, बीजेपी के लिए कितना सेटबैक है मैनपुरी की सीट? बीजेपी के लोग जिस तरीके की बात कर रहे थे, उस दृष्टि से तो सेटबैक है ही। मैंने बार बार कहा कि बीजेपी के लोगों को मैनपुरी की हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, अतीत को इन्होंने कभी देखा नहीं, और इस तरह की बात करते हैं। तो उनके नेता जब बड़े कहते हैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में तो आता है कैसे ही हो जाएगा, लेकिन जब इतना बड़ा फर्क से हार गए तो बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो बीजेपी के लिए नुकसानदायक है ही, न केवल मैनपुरी में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। एक अंतिम सवाल चलते चलते, गुजरात में एक विधानसभा सपा ने जीती है, कौन सी विधानसभा है ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। हेलो, गुजरात से भी पहली बार हमारा एक प्रत्याशी चुनाव जीता है। कोटियाना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कंधल भाई जडेजा चुनाव जीत गए हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं, और कोटियाना क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का गुजरात में खाता खोल दिया। ये एक शुभ संकेत है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, काफी उत्साहित हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैनपुरी की जीत बड़ी जीत है, और एक सच्ची श्रद्धांजलि है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो बड़े नेता हैं, और साफ तौर पे एक 24 की दिशा और दशा भी तय करेगी। कैमरामैन
रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार।